वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, अब बाइक स्कूटर नहीं चलेंगे पेट्रोल से, गडकरी बोले बना रहा हूं नया कानून। केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब सरकार दोपहिया वाहनों, बाइक और स्कूटी को पेट्रोल से नहीं चलाने की दिशा में कदम उठाने जा रही है, जिसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। गडकरी गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के तहत हरियाणा के सोहना तथा राजस्थान के दौसा में एक्सप्रेसवे की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली मुंबई हाईवे के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 11 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लाइट के लिए सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। वहीं बाइक स्कूटर अब पेट्रोल से नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनाने जा रहा हूं, बाइक स्कूटर एथेनॉल से चलेंगे। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, किसान, महिलाएं और ग्रामीणों के विकास से होगा झारखंड का विकास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री से संवाद कर लाभुक काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान राज्य का पहला दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भी शुभारंभ हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभुकों को 13 करोड़ 45 लाख 60 हजार रुपये का चेक प्रदान किया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दीदियों को 10-10 हजार रुपये का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं से संवाद के क्रम में कहा कि झारखंड के जिन वीरांगनाओं फूलो झानो के नाम पर योजना की शुरुआत की गई, आज उसका सार्थक परिणाम सामने आने लगा है। गरीब और मजबूरी में हड़िया शराब निर्माण और बिक्री के कार्य से जुड़ी महिलाएं ने योजना का लाभ लिया और अपने आत्मविश्वास के बदौलत बदलाव की कहानी गढ़ने लगी। यह सुखद क्षण है। महिलाएं सरकार का हिस्सा बने, राज्य का विकास में साथ दें। महिला पुरुष साथ आएंगे तभी राज्य आगे बढ़ेगा। समाज निर्माण में जितना जरूरी पुरुष की भागीदारी है, उतनी ही महिलाओं की भी। अगली बड़ी खबर, जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बढ़ी आखिरी तारीख। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख फिर बढ़ा दी है। इस संबंध में इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूजी और पीजी प्रोग्राम, सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को छोड़कर में प्रवेश के लिए 23 सितंबर तक एडमिशन पोर्टल ओपन रहेगा। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 सितंबर निर्धारित थी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं किया है, वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा किसान मोर्चा 17 सितंबर को मनाएगा किसान जवान सम्मान दिवस। प्रदेश भाजपा 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू के मुताबिक प्रगतिशील किसानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को विशेष तौर पर सम्मानित किया जाएगा। उनके द्वारा राष्ट्र हित में किए गए कार्यों और उनकी महती भूमिका के लिए उन्हें सम्मान पत्र मिलेगा। सभी जिलों में किसान मोर्चा के पदाधिकारी इस निमित्त कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में दाखिले पर लगाई गई रोक, एनएमएससी ने लिया फैसला। रघुवर दास की सरकार ने स्थापित किया था तीनों कॉलेज। झारखंड के पलामू, हजारीबाग और दुमका में खोले गए नए 3 मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने रोक लगा दी है। एनएमएससी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। नए छात्रों के नामांकन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इन तीनों कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के लिए दाखिल होना था। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने इन तीनों कॉलेजों को स्थापित किया था, जिससे पढ़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इसको रोक दिया गया है। राज्य में मेडिकल कॉलेजों में कुल 50% इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होना था, लेकिन अब लोगों को मायूसी हाथ लगेगी। बताया गया कि तीनों कॉलेजों में पर्याप्त संसाधन पढ़ाई की नहीं थी, ना ही शिक्षक थे, ना ही पुस्तकालय थी और ना ही प्रयोगशाला थी, लेकिन इसको शुरू किया जा रहा था, जिस पर एनएमएससी ने रोक लगा दी। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए बनी नई नियमावली को शिक्षा सचिव मंगलवार को सौंपेंगे मंत्री जगन्नाथ महतो को।
जानकारी के मुताबिक गुरुवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल की वार्ता माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो से हुई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा भी इस दौरान उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री के नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप देते हुए पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को सौंपने के मामले पर शिक्षा सचिव ने आगामी मंगलवार को मंत्री जी को सौंपने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने मोर्चा के शिष्टमंडल को मंगलवार के बाद सूचित कर बुलाने की बात कही। मोर्चा ने बिना देर किए नियमावली को कैबिनेट से पारित करने का आग्रह किया। मोर्चा ने स्पष्ट कहा है कि जिस दिन आप बुलाएंगे उसी दिन 2 घंटे का समय लेकर हम लोग अपना विचार और सुझाव दे देंगे। मंत्री जी ने मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो को फोन कर आज 2 बजे के लिए बुलाया था ताकि शिक्षा सचिव के सामने ही तस्वीर साफ करने का प्रयास किया जा सके। मोर्चा ने सर्वाधिक प्रभावित एनसी अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का नाम ई विद्या वाहिनी से हटाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए नाम को जोड़ने का आग्रह किया। इस पर मंत्री जी ने शिक्षा सचिव को इस मामले को देखने एवं एसपीडी को दिशा निर्देश देने को कहा। अगली बड़ी खबर, इंडस्ट्री की स्थापना के लिए लंबित आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता पूजा सिंघल। उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड में निवेशकों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से राज्य में नई नीति बनाई गई है। सरकार की कोशिश है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी निवेशकों के आवेदन को ससमय निष्पादित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में इंडस्ट्री स्थापना के लिए लंबित आवेदनों को खत्म करना विभाग और सरकार की प्राथमिकता है। वह गुरुवार को राजधानी के होटल रेडिसन ब्लू में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। श्रीमती सिंघल ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में राज्य के श्रम उद्योग की नीतियों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। सरकार जल्द ही रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी भी तैयार करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाए जा सके। अगली बड़ी खबर, झारखंड के घाघीडीह जेल समेत 5 जेलों के 90 कैदियों को किया गया रिहा। रांची के अनिल शर्मा और सुरेंद्र बंगाल को रिहाई देने से सरकार का इनकार। जानकारी के मुताबिक झारखंड के 5 जेलों से 90 कैदियों को रिहा किया गया है। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद के बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैदियों की रिहाई को लेकर आम सहमति बनी, जिसके बाद इसकी सूची जारी की गई। इसके तहत घाघीडीह सेंट्रल जेल जमशेदपुर से 6 कैदियों को रिहा किया गया, जबकि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के 53 कैदी, जेपी कारा हजारीबाग के 11 कैदी, केंद्रीय कारा दुमका के 17 कैदी और केंद्रीय कारा मेदिनीनगर पलामू के 3 कैदियों को रिहा किया गया। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में राज्य की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 185 कैदियों की सूची पर विचार किया गया, जिसमें कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा और सुरेंद्र बंगाल का भी नाम था, लेकिन उनको रिहाई नहीं दी गई। जो लोग बुजुर्ग थे उनको गुरुवार को ही छोड़ दिया गया। अन्य कैदियों को बारी बारी से जेलों से रिहा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सीएम के बयान पर भड़का भोजपुरी व मगही समाज, गोविंदपुर में फूका पुतला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ओर से भोजपुरी, मगही और प्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषियों को बलात्कारी एवं बिहारी व यूपी के लोगों का निरंतर अपमान करने के विरोध में गोविंदपुर चांदनी चौक पर सीएम का पुतला फूका गया। पुतला दहन कार्यक्रम में गोविंदपुर के भोजपुरी, मगही व अन्य समाज के लोग एकजुट हुए थे और सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने सीएम के बयान की निंदा की और पुतला फूका। उन्होंने आगाह किया कि भविष्य में राज्य के मुखिया जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसे या मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा सभी लोग सड़क पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगली बड़ी खबर, रूपा तिर्की की मौत का मामला, सीबीआई ने क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। झारखंड के साहेबगंज जिले में रूपा तिर्की मौत मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर घटना के संबंध में सबूत जुटाने में जुटी है। गुरुवार को सीबीआई घटनास्थल पहुंची और क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इससे पहले भी सीबीआई टीम ने रूपा के पड़ोसी से पूछताछ किया था। जानकारी के अनुसार फोरेंसिक टीम रूम के अंदर फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट्स भी लिए और घटना की जांच का वीडियोग्राफी भी कराई। अगली बड़ी खबर, सुंदरनगर केड़ो की महिला ने एम्बुलेंस में दिया बच्चे को जन्म। खबर जमशेदपुर सुंदरनगर का है, जहां सुंदरनगर थाना क्षेत्र के केड़ो गांव की रहने वाली लीलावती मुर्मू ने गुरुवार को अस्पताल जाने के क्रम में एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। इसके पहले महिला को जादूगोड़ा के यूसीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पर उसकी हालत बिगड़ने के कारण डॉक्टर ने टीएमएच जाने की सलाह दी थी। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से टीएमएच भेजा जा रहा था। इसी बीच ही एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। अंत में एम्बुलेंस चालक ने महिला को खासमहल के सदर अस्पताल में ही भर्ती करवा दिया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि जज्जा और बच्चा
दोनों सही सलामत हैं। अगली खबर, हाथियों की मौत का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, जानवरों को जंगल में वापस लाने के लिए क्या कार्य योजना है। राज्य में हाथियों की मौत और जंगलों से वन्य जीवों के गायब होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने सरकार से हाथियों और दूसरे वन्य जीवों को संरक्षित रखने और जंगलों में वापस लाने की कार्य योजना मांगी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को से यह पूछा है कि पिछले 5 सालों में कितने हाथियों की मौत हुई, कितने का पोस्टमार्टम हुआ है और कितने का विसरा जांच रिपोर्ट आई है। 2 सप्ताह में पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। लातेहार में 10 दिनों में 2 हाथियों की मौत के बाद स्वतः संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया। इधर जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर हिंदू जागरण मंच ने फूका राहुल गांधी का पुतला। खबर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से भाजपा के खिलाफ विवादित टिप्पणी किए जाने के विरोध में हिंदू जागरण मंच की ओर से गुरुवार को साक्षी गोलचक्कर पर पुतला दहन किया गया। मंच के जिला अध्यक्ष बलबीर मंडल के नेतृत्व में आयोजित पुतला दहन के पहले कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां जेएनएससी ऑफिस पर न्यूनतम मजदूरी व बोनस की मांग पर सफाई कर्मियों ने दिया धरना। सफाई कर्मचारियों और मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर साक्षी स्थित जेएनएससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मजदूर और सफाई कर्मी सुबह 8 बजे से ही धरना के लिए जेएनएससी कार्यालय पर पहुंच गए थे। इस दौरान जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी ने प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों से कहा कि उनकी समस्या को जल्द समाधान किया जाएगा। 18 सितंबर को उप श्रमायुक्त कार्यालय से शाम 4:30 बजे एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें उप श्रमायुक्त समेत जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी, ठेकेदार, सफाई कर्मी, प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर, यौन शोषण मामला। सुनील तिवारी की पत्नी ने हाईकोर्ट से की सीबीआई जांच की मांग। जानकारी के मुताबिक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म एवं यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी के मामले को लेकर उनकी पत्नी ललिता तिवारी ने झारखंड हाईकोर्ट से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके लिए ललिता तिवारी ने गुरुवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया है कि सुनील तिवारी के ऊपर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं एवं रूपा तिर्की प्रकरण में सुनील तिवारी द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा था, इसलिए उनके ऊपर साजिश कर तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।